अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यक़ुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फ़ज़ालिका नजज़ीही जहन्नम कज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन। अब कुरान मुक़द्दस आगे इरशाद फरमाता है वमन यक़ुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही, और उनमें जो कोई ये कह दे, ये सारे हमारे मुक़र्रब हैं, मलाइका हमारे मुक़र्रब हैं, हमारे चुनिंदा हैं, ये अगर इनमें से भी कोई अगर ये कह दे, क्या कह दे, मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ माअज़ल्लाह, यानी कि मैं भी अल्लाह हूँ, कोई ये कह दे, हालांकि कोई कह सकता नहीं, इसके बावजूद अगर कोई कह दे तो अल्लाह क्या फरमाता है, फ़ज़ालिका नजज़ीही जहन्नम, तो उसे हम जहन्नम की जज़ा देंगे, उसे हम जहन्नम में डालेंगे। और कज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन, हम ऐसी ही सज़ा देते हैं जुल्म करने वालों को, ज़ालिमीन को, कि जिन्होंने अपने आप को खुदा ठहरा लिया। एक ये चीज़, इब्लीस कहाँ रहता था, मलाइका के साथ रहता था, इब्लीस मलाइका के साथ रहता था, लेकिन था मलाइका में से नहीं, था आग का बना हुआ। तो आग का बना हुआ होने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इसने अपना खुदा होने का ऐलान किया कि लोगों मैं खुदा हूँ, मुझे मानो। अल्लाह क्या फरमाता है, जो कोई भी अपने अल्लाह होने का दावा करे मेरे अलावा, तो हम उसे जहन्नम की जज़ा देंगे। दो मसले खुल करके, दो मसले हमें समझ आते हैं। एक कि अगर कोई अपनी ज़ुबान से ये दावा करे या किसी काम के ज़रिए ये दावा करवाए, ज़ुबान से तो ना कहे लेकिन सजदा ताज़ीम ही करवाए, जैसे आजकल के पीर जाली झूठे पीर करवाते हैं, सजदा करो पीर साहब को, का सजदा रब के सिवा किसी को जायज़ नहीं। एक तो तूने बोल करके मैं खुदा हूँ सजदा कर, एक ये चीज़, दूसरा तूने बोला नहीं लेकिन ताज़ीम ऐसी करवाता है जो रब की होती है। सजदा किसको होता है, सिर्फ और सिर्फ रब को होता है। उसके अलावा का तू अगरचे ज़ुबान से ना बोले, लेकिन अगर तू करवाता है, अल्लाह फरमाता है जैसे नमरूद को हमने ख़त्म कर दिया, नमरूद भी खुदाई का दावा करने वाला था, उसके बाद फ़िरऔन का ये भी खुदाई का दावा करने वाला था, इनका अजाब देख और इस अमल को छोड़, वरना का कज़ालिका नजज़ीही जहन्नम, हम ऐसे ही बदला देंगे, इनको जहन्नम में डालें। अगरचे वो पीर हो, चाहे पीर से भी बड़ा कोई मकाम रखता हो, अगर सजदा ताज़ीमी कराता हो, ये हराम है, सख्त नाजायज़ और हराम है, इससे बचें आप भी। और अगर कोई आपके साथ में हो, अगर ऐसा करता हो तो उसको रोकें कि ये जो काम तुम कर रहे हो ये बड़ा सख्त है, और इसकी बड़ी सख्त सज़ा दी गई और सुनाई गई है कि रब का जो शरीक ठहरा ले, क्या अल्लाह उसे बाकी रखेगा? जो रब का शरीक हो जाए, रब के बराबर हो जाए, तो क्या अल्लाह उसे बाकी रखेगा? तो क्या तुम न कह करके, न करवा करके, न जता करके, न बता करके किसी भी तरीके से मेरा शरीक बनने की कोशिश न करो। अगर किसी ने भी बनने की कोशिश की है, कायनात में हमने सारों को ख़त्म कर दिया और कल क़यामत में हम उन्हें जहन्नम में डालेंगे, और ऐसे ही बदला देते हैं हम जालिमों को। यहाँ से और बात दूसरी भी समझ में आ गई कि जो जुल्म करने वाले हैं का वो अपने जुल्म के सबब जहन्नम में जाएंगे। अब चाहे किसी भी तरीके का जुल्म हो, वालिदैन का, पीर का, उस्ताद का, भाई बहन का, माँ बेटी का, पड़ोसी का, यतीम के साथ का, बेवा के साथ का, आपसी ताल्लुकात का, दोस्तों और अहबाब के साथ का, किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके से अगर जुल्म किया, इस जुल्म की सज़ा के लिए जहन्नम में मुझे और तुझे जाना पड़ेगा। जुल्म करना ये बड़ी सख्त चीज़ है। अल्लाह ताला कभी, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह जुल्म करने वालों को कभी अपने करीब नहीं करता, वो हमेशा जहन्नम के मुस्तहिक़ होते हैं। अल्लाह इन सारी चीज़ों से हम सब की हिफाजत फरमाए, सच्चा और पक्का मुसलमान और मोमिन बनने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए, इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।